दोस्तों, आज हम आप सभी को भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां रात के वक्त जो भी रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में कुछ पत्थर की मूर्तियां हैं जो पहले इंसान थे। पड़े श्राप के कारण वे इस मंदिर से निकल नहीं पाए और पत्थर के बन गए हैं। ये मूर्तियां आप आज भी यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ग्रोथ यूट्यूब चैनल पर और आज आप जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और दिल दहला देने वाले किराडू मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखती है, सूरज ढलने के साथ ही ये खामोशी उतनी ही सिहरन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर, जिसकी वजह है किराडू का मंदिर। किराडू के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक भयंकर श्राप के चलते आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। किराडू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भावी श्रृंखला है, जिनमें से एक भगवान विष्णु का है, बाकी भगवान शिव के हैं। जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है वो जानते हैं कि मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी को समेटे हुए है। इसके पहले किराड़कोट के नाम से प्रसिद्ध जगह मूलतः किरण वंश के राजपूत द्वारा बसाई गई थी। किराडू पर शासन करने वाले राजपूत दरअसल चालुक्यों के समान थे। चालुक्य वर्ष राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्रीय और गुजरात क्षेत्र में ही था। यही वजह थी कि किराडू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप थी, जो आज भी दिखाई देती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना भव्य मंदिर सिर्फ एक श्राप के चलते पूरा का पूरा वीरान हो गया। तो चलिए इस रहस्य को जान लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास ही किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद वो ऋषि क्षेत्र से अकेले ही भ्रमण करने निकल पड़े। उनके शिष्यगण यहीं पर ठहर गए। थोड़े समय के बाद ही वह भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्राम वासियों ने उनके शिष्यों की देखभाल यह सेवा नहीं की, सिवाय एक कुम्हारिन के। सिर्फ उसने ही ऋषि के शिष्यों की देखभाल की थी। उस बेचारी निर्धन वृद्धा से जितना बन पड़ा उसने किया। बाद में जब ऋषि अपनी यात्रा से लौटे तो उन्होंने अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में पाया, जिसे देखकर वे अचंभित हुए, लेकिन स्थिति समझते देर नहीं लगी। इसके साथ ही उन्हें वहां के क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर भयंकर क्रोध आया। इसी क्रोध में उन्होंने क्षेत्रवासियों को श्राप दिया, इस भयंकर आपदा में भी मेरी शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ। तुम लोगों का दिल पत्थर के समान है, इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि आज से तुम लोग सच में पत्थर के बन जाओगे। उसके बाद उन्होंने उस वृद्धा को आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण की प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने यह निर्देश दिया कि जाते वक्त वो पलटकर एक बार भी नहीं देखेगी, अन्यथा बहुत पछताएगी। वो वृद्धा तुरंत अपने घर की ओर भागी। ऋषि भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ से लौट गए, लेकिन वो वृद्धा अपने सामान के साथ जब वो स्थान छोड़ने लगी तो उनके मन में ऋषि की श्राप के प्रति कुछ संदेह पैदा हुआ और उसे अपने स्थान के प्रति मोह भी उत्पन्न हुआ। और फिर उसने पलटकर पीछे देखा और वह तुरंत ही पाषाण की प्रतिमा बन गई। बताते हैं कि पास के सिंघाना गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा आज भी देखी जा सकती है। तब से वो श्राप आज भी प्रचलित है, जिसकी वजह से आज भी कोई भी सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दोस्तों, क्या आपने किराडू मंदिर को देखा है? अगर हाँ, तो अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही मंदिरों का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।